तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिन्वू और उसके साथ के हंटर्स अपने ग्रुप के बंदों को मरता देख डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें इन मूर्तियों से लड़ना होगा। कि तब उस जिन्वू को याद आता है कि उसने ये काम करना क्यों शुरू किया था। कि तभी जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है वो अचानक से सब पर हमला कर देती है और जिसका आभास होते ही जिन्वू अपने कई दोस्तों को बचा लेता है, पर बहुत से लोग मर जाते हैं। ये सब होता देख सभी लोग सोचते हैं कि उनके साथ ही ये क्यों हो रहा है और वहाँ जिन्वू एक और खतरा मोल लेता है। अब आगे जिन्वू उस बड़ी मूर्ति के सामने झुकते हुए, ये मूर्ति तभी अटैक करेगी जब हम इसके सामने पूरा खड़े होंगे। हाँ, अब पता चला मुझे इस डंजन की पहली कमांड, सभी लोग बड़ी मूर्ति के सामने समर्पण कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या बकवास कर रहे हो? तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चल चुका है इसके बारे में? जिन्वू, हाँ मिस्टर सॉन्ग, ये मूर्ति तभी शूट करती है जब हम अपनी कमर की हाइट से ज्यादा खड़े होते हैं, और अगर हम झुक के इसकी पूजा करें, जैसा कि अपने घुटनों के बल बैठ जाएं मूर्ति के सामने, तब हम बच पाएंगे। लगता है तुम सही हो। हाँ, अभी के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सभी लोग बड़ी मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। क्या हम बच पाएंगे? क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? क्या हमारे सर झुकाने से ये सब सच हो जाएगा? और सभी लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। और ये सब देखकर सबसे बड़ी मूर्ति एक भयानक सी स्माइल दिखाती है। हे भगवान, ये मूर्ति हंस क्यों रही है? इस मूर्ति का फेस चेंज कैसे हो गया? पिछले अटैक में कितने मरे हमारे और कितने लोग बचे हैं? हम लोगों को और कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहना होगा? तभी एक हंटर, क्या उसने अटैक करना बंद कर दिया? क्या ये मूर्ति कुछ और करने की कोशिश कर रही है? क्या ये सच में काम कर रहा है? और तभी एक हंटर खड़ा हो जाता है। तुम नीचे बैठो, देखो अब वो अटैक नहीं कर रही है। और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं कर रहा है। क्या हम सच में बच गए? और सभी लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, अभी नहीं। और तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और वो बड़ी मूर्ति अचानक से खड़ी हो जाती है। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या? ओह गॉड, क्या अब हमें इससे लड़ना पड़ेगा? जिन्वू, तुम्हारे पास और कोई तरीका है? अभी तक तो नहीं। क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मुझे सच में नहीं पता मिस्टर सॉन्ग। इस डंजन के कुछ नियम हैं। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान को खुश करो। हाँ, मिल गया, भगवान को खुश करना है। तभी एक हंटर बोलता है, मुझे ट्राई करने दो। अगर ये बात भगवान को खुश करने की है तो मैं पहले चर्च में पाठ करता था और मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। और तभी वो हंटर उस बड़ी मूर्ति के सामने प्रे करने लग जाता है। हे भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ और मैं आपके विशालकाय रूप के सामने कुछ नहीं हूँ। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है भगवान। मुझे आपके अंदर अपना उद्देश्य दिखता है। मुझे पता है मेरा पुनर्जन्म जरूर होगा। क्या ये सच में काम कर रहा है? हाँ देखो, वो मूर्ति अब शांत खड़ी हुई है। और तभी जिन्वू को एहसास होता है, नहीं, हे भगवान, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे आपसे यही चाहिए, आपका निर्णय। और उस मूर्ति का पैर उस हंटर के ठीक ऊपर आता है और उसे कुचल देता है। तब जिन्वू को लगता है हमें किसी दूसरे भगवान की पूजा करनी होगी। और सभी लोग मानो शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक के मारे चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान, इस मूर्ति ने तो इसे कुचल दिया, भागो। और सभी हंटर्स अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और वो मूर्ति किसी खेल की तरह सबको कुचलती हुई आगे बढ़ती है। एक साथ रहने में प्रॉब्लम है, सभी लोग अलग हो जाओ। बट मैं जूही को अलग नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ नहीं, ऐसे नहीं मर सकता। मेरी वाइफ ने मुझे मना भी किया था और मैं ये सब छोड़ने ही वाला था, लेकिन। और तभी मिस्टर पार्क एक मूर्ति के नीचे शरण ले लेते हैं। हाँ, यहाँ मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। और तभी मिस्टर पार्क, अपने पीछे देखो। और मिस्टर पार्क के पीछे खड़ी मूर्ति ने उसको 2 पार्ट में काट दिया। भगवान को खुश करो। ऐसा बेरहम भगवान को खुश कैसे करे? आखिर ये भगवान नहीं, राक्षस है। एक तरफ वो बड़ी मूर्ति और चारों तरफ गार्ड मूर्तियां जो कभी भी हमला कर सकती हैं। हथौड़ा, कुल्हाड़ी, तलवार, ना हम इनके पास जा सकते ना ही दूर। आखिर हम लोग करे तो करे क्या? और तभी जिन्वू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां, क्या वो भी हमला कर सकती हैं? जिनके हाथ में वेपन्स है वो हम पे हमला कर सकते हैं क्या? उनका क्या जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है? सभी लोग, जिन मूर्ति के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास भागो। क्या? और तभी मिस्टर सॉन्ग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास भागते हैं। हाँ, ये अचानक से बजने लगा। मूर्तियां जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो अटैक नहीं कर रही हैं, उनके पास जाओ। और तभी हम देखते हैं वो मूर्तियां जिनके पास इंस्ट्रूमेंट थे वो अचानक से बजने लगती हैं।
और तभी मिस्टर सॉन्ग रोते हुए, तुमने सबको मार दिया राक्षस। जिनवू और जूही इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के पास पहुंचते हैं। ओहो, अब चल भी जाओ, ये चल क्यों नहीं रहा है? क्यों? लगता है हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से हटना होगा। और तभी जिनवू वहाँ से हट जाता है और ये देखकर जूही चिल्लाती है, नहीं जिनवू, तुम यहीं रुको। जूही, नहीं जिनवू, तुम अकेले मत जाओ। और तब जिनवू वहाँ से भागता है दूसरी मूर्ति के पीछे। बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा और, बस थोड़ा और तभी वो मूर्ति उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उस मूर्ति के पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं और इंस्ट्रूमेंट की जगह उसके पास एक शील्ड होती है। नहीं जिनवू, और जिनवू वहीं गिर पड़ता है और जिनवू पूरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। ए भगवान, बस आखिरी, बस पहुंच जाऊं मैं बस यहाँ तक। ए भगवान, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी जिंदगी किसी रेशमी धागे पे अटकी हुई है, क्या ये टूट जाएगी? और तभी वो मूर्ति अचानक गाने लगती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और तभी जूही भाग के जिनवू के पास आती है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, लगता तो है। ओ नहीं जिनवू, तुम्हारा पैर। ओह, और जिनवू का पैर कट चुका होता है।